इसको देखो, इसको बनाओ पहले। देखो बच्चों, हमने आपको बता दिया था IUPAC नामकरण में क्रियात्मक समूह जो होते हैं ना, उनका वरीयता क्रम आपको लिखा दिया था कि नहीं? तो उन क्रियात्मक समूह पे जो एग्जाम्पल आते हैं वो भी आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले हमको ये वाले कुछ ABCD वाले जो है इनको देख लेना है। ठीक है, क्लियर? या आपका नाम का जो लेटर रहेगा उसका भी आप बनाने का प्रयास करोगे, तो हम यहाँ पे कुछ आपको बता देते हैं, बाकी आपके नाम का जो लेटर रहेगा वो आप बनाने का प्रयास करना घर पे। ठीक, क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो चिन्ह है इसको तो आप लोग परिचित हो गए, स्वास्तिक का, है ना, जानते हो ना सब लोग? ठीक है, आगे देखेंगे इसमें इसको कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको मालूम है कि इसमें सबसे पहले हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, अब वो फार्मूला तो सबको याद होगा कि नहीं? सबको याद होगा। सबसे पहले फार्मूला ही बिल्कुल दिमाग में रखना है, वो ऐसा सेट कर लो कि उससे आपका दिमाग हटना नहीं चाहिए। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, हम उसको बार बार लिखते हैं, प्लस सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, फिर प्लस कार्बन की श्रृंखला, फिर क्या होता है बच्चा, फिर होता है सेकेंड डिग्री अनुलग्न, फिर क्या होता है बच्चों, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। सभी को याद रहेगा। फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में कौन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह जोड़ देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे निकाल लेंगे कि नहीं आगे, उनको तो छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर क्या देखते हैं, कार्बन की चैन, तो साइक्लो जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, साइक्लो, सबको याद रहे ना। इसके बाद कार्बन की मेन श्रृंखला, मेन श्रृंखला में एक आएगा तो मेथ, दो आएगा तो एथ, तीन आएगा तो प्रोप, चार आएगा तो ब्यूट, पाँच आएगा तो छः आया तो, ये याद रखना कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 ऐसे याद रखना। इसके बाद बंद देखते हैं, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। इसके बाद फिर आते हैं लास्ट में, कौन आते हैं, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में सबसे जो मेन लीडर होता है, सबसे बड़ा, वो कौन होता है, COOH। इसको कौन सा समूह कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह। और अगर ये आ जाता है तो क्या जोड़ते हैं, वही। ठीक है, इसकी श्रेणी हमने आपको कल के वीडियो में बता दिया था पूरा, आप उसको याद कर लिए होंगे। ठीक बच्चा, तो चलते हैं अब हम इसी फार्मूले के आधार पर ये वाले एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर करेंगे, इसका नामकरण क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ भी तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, बहुत सारे कार्बन हो गए, है ना। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब भी हम नामकरण करते हैं तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं कि नहीं। तो अगर आप लंबी श्रृंखला को चुन रहे हो तो ऐसे चलिए, एक यहाँ पर देखो, कोनो ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ है ना, कोनो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, ना कोनो यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह है, हो गई कोई नहीं, बस केवल कार्बन कार्बन है। तो लंबी श्रृंखला आप चुन लेंगे। तो कार्बन नंबर 4 10 गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये श्रृंखला हो जाएगी 5। ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5, ये भी 5। तो चाहे ऐसा गिन लो, चाहे ऐसा गिन लो, बस एक श्रृंखला आपको रखना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों ये वाली को गिन लेते हैं, पहली वाली को। तो इसको नंबर 1 पर कार्बन देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5। कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन गई। अब उसके बाद आप देखोगे कि तो फिर भाई ये क्या है, इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए बताया था कि नहीं, अगर एक लकीर ऐसे खिंची होती तो उसके लिए वो क्या होता है, मेथिल समूह होता है। और दो ऐसे खींच देने, एक ऐसे या इसे कैसे भी खींच दो, एक ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, तो ये एक है तो मेथिल, दो है तो एथिल, तीन है तो अब वही कर देते हैं तो प्रोपिल, हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कितनी श्रृंखला यहाँ पे आ रही है, देखो 1 2 आई कि नहीं, तो ये समूह कौन हो जाएगा, एथिल। कौन हो जाएगा, इधर भी तो एथिल हो जाएगा, यानी 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, फर्स्ट डिग्री पूर्व, यही लोग हैं। तो इसमें कौन समूह जुड़े हैं, अरे जुड़े नहीं, ये एथिल, ये तो इसी में तो आएंगे ना, प्रतिस्थापी में तो आते हैं। तो ये 2 लाइनें हैं, तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे, एथिल। क्या जोड़ेंगे, तो एथिल कौन नंबर पे आया है, 3 पर आया है, 3। फिर दूसरा वाला भी तो इसी पे है, तो 3, और डाई एथिल। ठीक, इसका काम खत्म इन दोनों का, क्लियर। अब चक्कर कौन चल रहा होगा, नहीं चल रहा। फिर देखेंगे कार्बन की श्रृंखला है, तो कितने नंबर कार्बन है यहाँ पे, 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या जोड़ेंगे, पेंट। क्या जोड़ेंगे, पेंट। ठीक, फिर क्या हो जाएगा बच्चा, अब उधर चलेंगे सेकेंड डिग्री अनुलग्न में। फर्स्ट कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल, तो सिंगल बॉन्ड सब में लगा है,
तो सिंगल बॉन्ड के लिए पेंट के साथ क्या जोड़ देंगे, एन, तो हो जाएगा पेंटेन, हो जाएगा ना पेंटेन। और कोनो साथी लोग हैं, क्रियात्मक समूह लोग हैं, कोनो बूढ़ लोग कोनो नहीं है, तो यही हो जाएगा 3,3 डाई एथिल पेंटेन, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका हमने कर दिया तो इसका तुम लोग कर दो, जल्दी से कर दो फटाक से। इसकी पूछ लिया लेकिन यो नहीं, देखो इधर एखर का कैसे नामकरण करना है बच्चा। तो अब ये भी इसी तरीके से होगा। इसमें देखो सबसे पहले क्या क्या लगा हुआ है, एक तो ये द्वि लकीर खींची हुई है, तो ये कौन समूह हो जाएगा, एथिल, ये भी कौन हो जाएगा, एथिल। तो इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह नहीं, सॉरी है प्रतिस्थापी समूह है, कौन है ये, प्रतिस्थापी। और डबल डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भी आया है और प्रतिस्थापी समूह भी आया है। तो नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से कि प्रतिस्थापी समूह की तरफ से। डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो चाहे इसी नंबर करो। देखो एक नंबर ये कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5, तो एक नंबर दे दो, एक 2 नंबर दे दो, एक 3 दे दो, एक 4 दे दो और एक 5 दे दो। अगर एक गिनो एक दो तो 5 मिली, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सकेंगे, ठीक है, बात समझ पाए। तो 5 तक हमने इसको ऐसे दे दिया। ठीक, अब ये लोग जो जुड़े हैं, ये लोग ये कौन है सब, प्रतिस्थापी समूह, कौन है ये, तो 2 लाइन एक या और एक या, 2 या तो ये एथिल समूह है, कौन हो जाएगा, या वो एथिल है। तो सबसे पहले देखो प्रतिस्थापी समूह तो आते हैं, तो ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो नहीं, लेकिन एथिल समूह है, कौन है, तो कौन कार्बन पर आओ, तो 3,3 डाई एथिल, 2 बार आओ ना एथिल, 2 बार कहाँ आओ भाई जी, तो एक दाई यू होगा और एक दाई जो होगा, तो डाई एथिल हुई है। अब फिर कोनो चक्कर चल लो नहीं चल लो, कार्बन की श्रृंखला आई है, तो कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या जोड़ेंगे, पेंट, क्या जोड़ेंगे। अब फिर बच्चा क्या करेंगे, अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल, तो कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड यू है, एक डबल बॉन्ड यू है। तो बच्चों कौन पोजीशन पर है, तो देखो पहली पोजीशन पर है, कौन पर है पहले, तो पेंट के बाद लिखेंगे फर्स्ट, फिर कामा, फिर कौन पर है 4 पर, कौन पर है फर्स्ट कामा 4, फिर डाई लगेगा, 2 बार आओ ना, तो डाई नहीं लगाइयो, गुस्सा ना हो जाइए वो, डाई। अब फिर लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे, बात समझ पाए, ठीक, नहीं समझ पाए, तो 3,3 डाई एथिल पेंट 1,4 डाई इन, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम होगा। अब यो आगे अगला जेड आओ है, अल्फाबेट का सबसे आखिरी अक्षर, तो जेड तो बिल्कुल सरल, कैसे भी बना दो, बिल्कुल सरल, कार्बन गिन लो बस, 1 2 3 और 4 कार्बन, कितने कार्बन, अब 4 तो श्रृंखला ऐसे बन जाए, देखो 1 2 3 4, यही तो लंबी श्रृंखला है 4 कार्बन की। कौनो इसमें प्रतिस्थापी समूह है क्या, नहीं, इसमें कोई चक्कर है नहीं, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट। अब हम वहाँ पे पहुँच के तुम्हें नहीं बताएंगे, ब्यूट, सॉरी ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूट आएगा। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है कि डबल, सब में सिंगल सिंगल है, तो इसलिए ब्यूटेन क्या हो जाएगा, एनओ जोड़ देंगे तो ब्यूटेन, और कोनो उन पर क्रियात्मक समूह में आवा है ना, तो बस इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा। अब वाई का नामकरण करेंगे, तो वाई का कैसे नामकरण होगा, तो लंबी श्रृंखला इसमें भी चुनना है, तो वाई के लिए देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ही गिन लो, या देखा ही ना गिनना हो तो वही गिन लो, 1 2 3, समझ लो, चाहे जैसा गिन लो, तो 1 2 3 हुई गए कार्बन। अब यू जो एक लकड़िया खींच है, एक लकड़ी खींची है, ये कौन समूह हुई है, मेथिल हुई। तो कार्ड नंबरिंग ऐसे करने कि क्रियात्मक समूह पहले पहले आए, तो चाहे तुम 1 2 3 करो, चाहे 1 2 3 करो, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, ये 2 ही नंबर पाई, तो हम ऐसे गिन लेने 1 2 3, ठीक। तो इसका नाम का ये 2 नंबर पाए मेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन लिख जाएगा ना। बताओ आगे देखते हैं, टी वाला आया, तो टी का अगर गिनेंगे तो इसमें भी देखो टी का बिल्कुल सेम है, इसमें भी कहानी बिल्कुल सेम है कि नहीं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लंबी श्रृंखला तो यही होगी। तो तुम चाहे इधर से गिनो 1 2 3, चाहे इधर से गिनो 1 2 3, यह जो है मेथिल समूह के दूसरे पर लगो रही है, तो 1 2 3, इसका भी नाम अगर करोगे तो 2, और ये लाइन खींची, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि जल्दी बता रहे हैं हम, तो 2 के लिए क्या 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा मेथिल, एक लाइन के लिए क्या हो जाएगा मेथिल, क्या हो जाएगा, और कितने 3 है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब तुम लोग ये सूत्र से मिलाते रहना उसको, ठीक है। अब भाई साहब इनको गिनेंगे, तो इनका नाम क्या होना चाहिए, देखो तो कार्बन की लंबी श्रृंखला हमको 1 2 3 4
5, ये श्रृंखला ही तो बनेगी लंबी। पकड़ के एकदम तो सीध कार्बन 5 हुई गई बस। अब 5 कार्बन के लिए देखो कोनो यो आओ का नहीं आओ, कार्बन का एक साइकिल चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। श्रृंखला में 5, तो 5 के लिए पेंट क्या हो जाएगा, पेंट। और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, एन और जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। नहीं कोनो क्रियात्मक समूह आया क्या, नहीं, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नामकरण करते हैं ई का। ई का नामकरण करने के लिए देखेंगे आप लोग, इसमें भी लंबी श्रृंखला आपको चुननी है। तो लंबी श्रृंखला चुनने के लिए गिनेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब यहाँ चलिए तो 4 है पे, अब वही चलो तो 4 और 5, तो 1 2 3 4 5, कितने श्रृंखला हो जाएगी 5। और एक ही लकीया लटकी हो के लिए समूह हो जाएगा मेथिल वाला। तो नंबरिंग उधर से करना पड़ेगा जिधर ये मेथिल समूह पहले आए। तो इधर से करो 1 2 3, तो इधर से 3 नहीं है, इधर से करो 1 2 3, इधर से 3 नहीं, 4 से करो नंबरिंग बराबर आएगी। तो हम ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। एक प्रयास किया करो घर में बनाने का, बार बार हम यहाँ बना देते हैं, इसके बाद अपनी कॉपी पे नोट करके बगैर देखे बनाने का प्रयास किया करो, फिर मिलाया करो कि गलत हो गए क्या हमसे। अगर सही है तो ठीक, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर नहीं बना पाओगे आप। ठीक, तो इसका नाम बच्चा लिखेंगे इसी की तरह। कौनो इसमें ये लगा हुआ है प्रतिस्थापित समूह, बिल्कुल लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, मेथिल। कौन पोजीशन पे है, 3 पे, तो 3 मेथिल क्या हो जाएगा बच्चा, 3 मेथिल। फिर 5 है तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। फिर उसके बाद देखो साइक्लो था नहीं, इसके लिए पेंट हो गया, इसके सिंगल बॉन्ड सब में आया क्या, तो एन जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, पेंटेन। कौन क्रियात्मक समूह आया क्या, नहीं। अब करेंगे आर का नामकरण। अब आर का नामकरण कैसे होगा, तो जब कभी ऐसा ऐसा घुमावदार कर्व बनाओ, कर्व, तो उस कर्व को कर्व के रूप में नहीं रखते हैं, कैसे रखते हैं, देखिए इसको, इस कर्व को ऐसे कर्व के रूप में नहीं रखेंगे। आर है तो ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे रोबोटिक बना देते हैं इसको। समझ पा रहे हो कि नहीं बात, कैसे बना देंगे, रोबोटिक, रोबोट की तरह बन गया वो। ऐसे होता है रोबोट में, हर चीज़ गोल नहीं होती कोनो चीज़ है, समझ रहे हो ना। आगे देखेंगे तो अब इसका इस तरीके से बन गया। अब इसका नामकरण करेंगे, तो अब इसका नामकरण लंबी श्रृंखला हम यहाँ पे कैसे चुने। तो अगर आप ध्यान से आप देखेंगे यहाँ बच्चों, तो यहाँ पे देखोगे तो एक ये बंद श्रृंखला बन रही है। तो अगर बंद श्रृंखला बन रही तो बंद श्रृंखला को ही कार्बन की मेन श्रृंखला में मेन रूप से मानना होता है। लेकिन जब बहुत बड़ी कार्बन श्रृंखला हो जाता फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो बंद श्रृंखला में तो 1 कार्बन, 2 3 और 4, और ये एक लकीर खिंची है, एक ये लकीर खिंची है, तो देखिए मतलब 2 मेथिल हुई है। नंबरिंग हमें वहीं से करना है जहाँ प्रतिस्थापी समूह पहले आया। तो प्रतिस्थापी समूह तो 2 लगे, एक ही नहीं लगे, 2 प्रतिस्थापी समूह, मेथिल समूह लगे, तो नंबरिंग यहीं से कर दो। तो 1 2 3 4 कितना हो गया, 1 2 3 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो एक ही नंबर पर दोनों आए हैं, तो 1 कामा 1 1 कामा 1 डाई, कौन आए, एक एक है मेथिल, डाई मेथिल। अब चैन बन रही का, तो साइक्लो, साइक्लो। अब फिर देखो कार्बन कितने हैं मेन, 4, तो 4 के लिए क्या जोड़ेंगे, ब्यूट, क्या जोड़ेंगे, ब्यूट। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चा, सिंगल डबल ट्रिपल लिखेंगे तो सिंगल है तो एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन बच्चा। और कोई इसमें ये आया क्रियात्मक समूह, नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 कामा 1 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डी, तो डी में भी देखो ये गोल कर्व लगा हुआ है, रोबोटिक बना देंगे उसको, है ऐसे पकड़ के, ये लो बन गया, ठीक बन गया कि नहीं। अब इसका नामकरण कर लोगे तो ये तो बिल्कुल है चक्कर वाला बनूंगा ठीक है, तो चाहो इस नंबर कर लो, तो 1 2 3 4, तो घूम रहा हो गोल गोल, ये कोनो है ही नहीं, तो ये साइक्लो लगा देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइक्लो, और फिर इसके बाद देखो इसमें 4 हैं तो ब्यूटेन, और बचाओ कोनो है का, तो साइक्लोब्यूटेन। अब यस है तो यस में कर्व बने हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं, हम इसको भी क्या करेंगे, रोबोटिक बना देंगे, इसको बन गया, ऐसे बनाएंगे, कर्व को ऐसे कर देंगे बस। अब बस, अब कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेन, बस एक्सेन हो जाएगा, लिख लेना अपने हिसाब से, सूत्र के हिसाब से। तो इस तरीके से नामकरण हो जाएगा इसका। कैसे इसका एक्सेन नाम होगा, सबको पता है ना, इस बारे में देख लो इस तरीके से। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अब आप क्या है, जितने भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं आप लोग उनका ट्राई करोगे अपने नामकरण में, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक, तो बना लेना उनका, सब बन जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना, सारे बन जाएंगे, ठीक है, इसको नोट करो। कल दिया था वो आप बता दीजिए। हाँ
चलो अच्छा देखो बताते हैं। देखो बच्चों, अब हम ये वाले कुछ इनका यूपीएससी नामकरण करेंगे। वास्तव में इनमें क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो एक ये पहला 40वां नंबर, 41वां, 42वां, 43वां, इनको देखते हैं कैसे इनका नामकरण करेंगे। सबसे पहले वाले में इसमें देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हो सभी में क्या लगा हुआ, OH 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 समूह लगा हुआ कि नहीं। तो अब भाई सभी जगह जब OH लगा हुआ है तो नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, OH तो आएगा ही अपने पोजीशन पे, तो किधर से भी कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 कैसे नामकरण करेंगे, 6 कार्बन है। नामकरण करने के लिए हमने आपको बताया, सबसे पहले आप देखेंगे प्रतिस्थापी समूह है क्या, बिल्कुल नहीं, तो उसका काम है खत्म। चैन बन रही है क्या, नहीं, उसका भी काम खत्म। कार्बन की मेन श्रृंखला में कितने का है, 6, तो 6 के लिए क्या जोड़ेंगे, हेक्स। क्या जोड़ेंगे, हेक्स, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, कार्बन कार्बन के सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एन जोड़ देंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। फिर देखेंगे क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह के यहाँ भरमार लगी हुई है एक प्रकार का। तो OH 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 कितने पर आया है, हर पोजीशन पे आया है। तो 1 पर भी आया, देखो कहाँ पर आया है, 1 पर आया है, कामा 2 पर आया है, कामा 3 पर आया है, कामा 4 पर आया है, 5 पर भी आया है, 6 पर, सब पे आया है। तो अब अगर 1 रहता है, ये 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, 4 रहता है तो टेट्रा, 5 रहता है तो पेंटा, 6 रहता है तो हेक्सा। 6 के लिए क्या जोड़ते हैं, हेक्स। और जब 6 होगा एक साथ लिखना तो क्या जोड़ेंगे, हेक्सा। 6 के लिए क्या जोड़ दिया, तो 6 है ना, तो क्या जोड़ दिया, हेक्सा। अब कौन है भैया, OH, तो H के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल। ऑल जोड़ते हैं भाई, ऑल जोड़ते हैं ना, क्या ऑल जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, अच्छा ठीक, ऑल जोड़े, ठीक बेटा, इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला नामकरण इसका देखेंगे। इसमें नामकरण देखो किधर हम नंबरिंग करें, किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े हैं, देखो इधर। इसका नामकरण सबने किया, पहले बताओ इसका किसने किसने किया। देखो बच्चा, इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो वास्तव में इसमें क्या किया गया है, पहले वाले इसमें देखो, पहले वाले कार्बन में कुछ नहीं लगा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन में C2H5 लगा हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक एथिल समूह हो सकता है, हैं? बात समझ पा रहे कि नहीं। आगे फिर और देखो, यहाँ देखो CH और OH लगा हुआ है, ये OH को अलग से नहीं लगाया, उसी में जोड़ दिया है, एका मगराई ना करके आई से अगर लिख दें, कौन गलत बात है, नहीं समझ पाए। यो OH हम उठा के अंदर दिन है, आई दर्द ही तुम्हें डिस्टर्ब करियो मारे, समझ रहे हो कि नहीं, लुका दर्द ही नहीं होगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, और गलत करके अपना नंबर कटवा ले हो। तो इसको इसलिए यहाँ से उठाओ, अगर मिल जाए तो इसको उठा के ऐसे धर दो, ठीक। अब देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2 और 1 3, और ये हाइड्रोजन निकला हो जाएगा 4 है कि नहीं। अब इतना दिख गया। अब यहाँ पे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आपको चुननी है, तो लंबी श्रृंखला चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ देखना है, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर क्रियात्मक समूह सबसे पहले आए। तो क्रियात्मक समूह OH है, तो गिनो भाई, 1 कार्बन, अगर इधर से गिनी हो तो 1 2 3 पर आई, और इधर से गिनी हो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। कितनी बन रही, 4। लेकिन एक आग राइस चलो 1 2 3 और एक आग राइस बना दो, CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो वही तो है जो अभी बताया लिखाया था, C2H5 था। तो इधर समझो तो पहले, तो इधर ऐसे अगर तुम गिन रहे हो 1 2 3 4, तो इसमें कार्बन की श्रृंखला जो लंबी श्रृंखला में देखोगे तो 4 कार्बन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 4। लेकिन यही ले चलो अगर 1 2 3 4 5, तो वहाँ तो 5 मिल जाएंगे। तो लंबी श्रृंखला या हुई कि या 5, तो लंबी श्रृंखला को पहले चुनना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जो नंबरिंग करेंगे, ये 1 2 3, ये 4 और ये 5। समझ पाए, बात समझ पाए। तो 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया। अब देखो कौन कौन यहाँ पे लगा हुआ, तो अब यू जो CH3 लगा हुआ, यू का बन जाए, मेथिल। तो पहले नाम यही का लिखेंगे कि नहीं, कौन पोजीशन पर आ हुआ है, 3 पर, तो क्या नाम हुई है, खैर 3 मेथिल। और कोई आओ साथी, खैर कोई नहीं है, और कोई है। फिर चैन बन रही क्या, चैन कहाँ बन रही, चैन नहीं बन रही,
कितने कार्बन, कार्बन की मेन श्रृंखला 5, तो 5 के लिए पेंट, 5 के लिए क्या जोड़ेंगे, सब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है कौनों के बीच ना, तो एन नोट जोड़ देंगे, पेंटेन। फिर बच्चा देखो और कोनो क्रियात्मक समूह होगा, यू आओ 2 नंबर पर, तो लिखेंगे पेंटेन 2, 2 नंबर पर आवा है, और ओ एच के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल, ठीक, या फिर एक साथ जोड़ देंगे तो पेंटेनॉल 2, पेंटेनॉल 2, ठीक है, आया समझ में। अब अगला इसका नामकरण करेंगे, ठीक। अब इसके नामकरण के लिए इसमें नंबरिंग कैसे की जाए, तो यानी तो पहले पहले गोल गोल चक्कर बन रहा है, ठीक है। तो नामकरण किधर से करें, डबल बॉन्ड की तरफ से करें कि OH की तरफ से करें, तो तुम्हें पता है क्रियात्मक समूह OH लगो तो नंबरिंग वही की तरफ से करेंगे, लेकिन नंबरिंग करें कैसे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, यानी देखो एक तो एक नंबर दे देवे तो ठीक है, 1 2, सब लोग ध्यान समझो, 3 4 5 6 आइस करन की, फिर देखो इधर 1 2 3 4 5 6, आइस वाली नंबरिंग ज़्यादा बढ़िया रही, हरी वाली कि काली वाली, आइस वाली, हरी वाली, कैसे जाने हो, देखो ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे यू वाला 1 नंबर पर आओ, काली वाले में OH 1 नंबर पर आओ है, और डबल बॉन्ड 4 पर आओ है, 1 और 4 जोड़ो कितना होगा 5, अब ऐसे कि नहीं हो तो 1 कहाँ हरी वाले कहाँ, 1 2 3, तो यहाँ पर देखो ये हरी वाली में गिनोगे तो 1 नंबर पर OH आया है, और 3 नंबर पे देखो 3 नंबर पे आया है ना हरा, 3 नंबर पर आया कौन, डबल, तो 3 जोड़ देंगे, तो 1 और 3 कितने हो गए 4, तो जे में सबसे कम नंबर आए होगा नंबरिंग उधरी से करेंगे, नम के किस पे करेंगे, इधर से हरी वाली वाला लेके चलेंगे, कौन वाले चलेंगे, तो काला वाला गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, नई बात पल्ले पड़ी, तो ये वाली नंबरिंग कौन सा ही होगी, ग्रीन वाली, ठीक। अब नामकरण कर देते हैं, तो बच्चा नामकरण करने के लिए कौन इसमें क्रियात्मक समूह, सॉरी प्रतिस्थापित समूह दिख रहा है, नहीं तो उसको छोड़ो, चक्कर बन रहा है, साइक्लो जोड़ो पहले, तो साइक्लो, फिर कार्बन की मेन श्रृंखला 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या जोड़ेंगे, हेक्स, तो हेक्स जोड़ दिया बच्चा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये देखते हैं, तो डबल बॉन्ड आया क्या, कौन नंबर पे आया है, 3 पे, तो हेक्स कामा 3 इन, ठीक है। फिर कौन देखते हैं, क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह कौन आया है, ऑल, तो कौन पोजीशन पे आया है, 1 नंबर पर, तो 1 ऑल, नहीं इसको जगह जोड़ेंगे एक साथ तो हेक्स के साथ ऑल जोड़ेंगे, ठीक है, हेक्स जोड़ लेंगे उसको जैसे जोड़ेगा अपना, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर। अब इसका नामकरण आप लोग देखो, इसका क्या होगा, इसका भी नामकरण आप लोग देखोगे, इसमें किसे करेंगे नामकरण, तो इसमें भी सबसे पहले हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर लंबी श्रृंखला आप देखोगे तो ऐसे गिनो 1 2 3 4, ऐसे गिनो 1 2 3 4, 4 हो रहे, ऐसे गिनो 1 2 3 4 5, तो ये लंबी श्रृंखला होगी, होगी कि नहीं। लेकिन बच्चा नंबरिंग किधर से करन, नंबरिंग उधर से करो जहाँ OH आपको मिल जाए, लेकिन OH किधर से इसको लेंगे, देखो अगर तुम यहाँ पे ध्यान समझोगे, अगर यहाँ से अगर तुम आइस गिनी हो 1 2 3, तो लंबी श्रृंखला 3 है आएगी, नहीं समझ पा रहे हो, 1 नंबर एक दी हो अगर OH का, या फिर आई गिनी हो 1 2 3, तो 3 है ये, क्लियर। तो कैसे गिनोगे कि फिर रेखा, देखो इधर, तो रेखा ऐसे गिनो, चाहे इधर से क्या गिनो 1 2 3 4 5, OH कौन नंबर पे आओ 3 पर, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, तो वो 3 नंबर पर आएगा, आएगा कि नहीं, तो कम से कम कितना नंबर देना संभव है, 3, कितना, ठीक। अब कह दो 1 दे के चलो तो लंबी श्रृंखला कहाँ मिल रही, फिर हमें फिर तो 3 है कार्बन की मिल रही, दिक्कत हो जाएगी ना, तो बस लिखे नामकरण अब कर लेंगे। तो नामकरण करेंगे तो कैसे नामकरण होगा बच्चा, देखो 3 नंबर पर CH3 भी जुड़ा है, OH भी जुड़ा है, तो CH3 कौन समूह है, मेथिल, तो मेथिल के लिए क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, याद है ना फार्मूला दिमाग में, 3 मेथिल आ गया। फिर कार्बन की श्रृंखला बन रही है क्या, इसमें श्रृंखला थोड़ा बन रही है, अगर आई लगो तो तब तो श्रृंखला बनती,
श्रृंखला थोड़ा बन रही, ये तो छूटो है ना, ये चूल्हा जी बनेगा चिमटा जैस चिमटा इसे हो दे नहीं, देखिए चिमटा मतलब कुछ नहीं ना देहात में बहुत आदमी पतला का चिमटा ही सुई गया का इनका चिमटा ही सुई गया, चिमटा इसका मर का भाई टांगे पतली पतली शरीर पतला पतला चिमटा ही समझ तो चिमटा ही बनू ठीक। तो ये हो गया 3 मेथिल, क्या हो गया 3 मेथिल। अब कोई यहाँ पे श्रृंखला बन नहीं रही तो साइक्लो जोड़ेंगे क्या, नहीं। कितने कार्बन है दिखता मैं 5, तो 5 के लिए पेंट, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटेन। फिर OH आया है, कौन नंबर पे आया है, या फिर 3 मेथिल पेंटेनॉल 3, ऐसे भी नाम हो जाएगा इसका, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। क्रियात्मक समूह के अभी बहुत सारे पढ़ाने हैं, फिर बेंजीन वाले पढ़ाने हैं, तो वो हम लोग कल या परसों 1-2 दिन में सीख लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। बाकी जितने हम आपको दे रहे हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।